की व्यवस्था देखते हैं, अनुशासन देखते हैं डॉक्टर शिवाजी, और जिन्होंने बच्चों सा स्नेह, जैसे हम लोग, चूंकि स्वयं भी मैं 22-24 साल प्रिंसिपल रहा, तो जैसे हम लोग बच्चों को स्नेह करते थे कि चाहे कितना ही वो उद्दंड हो, कितना ही डांट देंगे, लेकिन उसके बाद भी उसको प्यार करेंगे बच्चे जैसे अपने, उस तरह से आर्या जी का जो व्यवहार था हम लोग को भी, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। डॉक्टर करुणा जी, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका व्यवहार है। कल ध्यान के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और आर्या जी ने तो पूरा भर दिया, कुछ खाली नहीं बचा हुआ है। और यहाँ का संपूर्ण स्टाफ, जितना हम लोग अपने गुरुजनों की, जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो इनका स्टाफ है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। हमारे रूम में जो अक्सर जाते थे एनीमा के लिए, पट्टी के लिए, संयोग से वही मालिश के लिए भी वहां मिल गए थे, मसाज के लिए भी। बड़ा सुंदर उन्होंने मसाज किया। बाद में उन्होंने कहा थोड़ा सर में दर्द है, सर भी दबाए। तो आज सुबह मैं अपने क्षुद्र बुद्धि कह सकते हैं, उनको थोड़ा सा एक किंचन धन देने का प्रयास किया। जैसा हम लोगों का एक संस्कार है, तो उन्होंने बड़ी ही सहजता से मना कर दिया। मैंने भरसक प्रयास किया कि उन्होंने छुआ नहीं। माने जो सेवा का भाव है, जबकि वहां कोई और था नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं था, दरवाजा बंद था, लेकिन उन्होंने छुआ नहीं उस पैसे को, और बहुत सहजता से कहा कि हमारा जो समर्पण है, हमारा जो सेवा भाव है, वो खंडित हो जाएगा। ये मुझे घर कर गया कि कितने ईमानदार और कितने कर्मठ लोग हैं। एक चीज हम कहना चाहेंगे, चूंकि समय कम है, लगातार बढ़ रहा है समय, हम लोग जो यहाँ 5 दिन का समय दिए, अमूल्य समय था वो, अगर हम लोग इसको आगे न बढ़ाए तो वातावरण के हिसाब से पिकनिक रह जाएगा, और समय के हिसाब से 5 दिन का समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए जिसकी जो सामर्थ्य है, एक संकल्प लेने का आज का दिन है कि हम 10 लोगों को, 5 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। और एक संकल्प हम लिए हुए हैं मन से, संभवतः आप लोग भी लिए होंगे, कि बाहर का दूध नहीं पीना है, और चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी है। बगैर चीनी भी नहीं जो पीते हो, नहीं, चाय ही नहीं पीनी है। वो चीनी गैर चीनी की तो बात ही खत्म हो गई ना। ऐसे भी हम लोग सात्विक हैं, यहाँ मैक्सिमम जितने लोग बैठे हैं सब सात्विक हैं, दुर्व्यसन वाले कोई नहीं है, दिखाई देता है। तभी हम इस जो यहाँ की चिकित्सा है उसका हम स्वागत कर सकेंगे। जैसे हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर शिवाकांत जी, आप समर्थवान हैं। हम तो ये जो चिकित्सक यहाँ बैठे हैं, हमारे गुरुजन बैठे हैं, इनसे अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को भी कम से कम साल में 1-2 कैंप दिलाने का प्रयास करें, दिलाएं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो गुरु जी हैं शिवाकांत जी के पास समर्थवान हैं, आपके पास बड़े बड़े विद्यालय हैं, वहां हम लोग कैंप लगाने के लिए, इसलिए नहीं कि हमारा कोई वहां कोई फायदा होगा या कोई कुछ होगा, लेकिन जैसे आज हम सीखें तो लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे, इस तरह से हम अपनी जीवन पद्धति को ढालेंगे, तो आगे हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे हम कितने लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और कहां तक इसको पहुंचा सकते हैं, इस दिशा में जरूर आप लोग सहयोग करेंगे। अगर प्रयास किया, हमारा पूरा प्रयास होगा। हम भी हैं, समर्थ हैं, आदरणीय सुरेंद्र जी समर्थ हैं, आदरणीय बद्रीश शाह जी, और तमाम लोग भी इसमें सब समर्थवान ही लगभग बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं जो असमर्थ हो। तो हम लोग ज्यादा अच्छा प्रयास कर पाएंगे। और ये पहली बात है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ विधायक भी बैठे हैं, पूर्व मंत्री भी बैठे हैं, पत्रकार भी बैठे हैं, गवर्नर हाउस से भी जुड़े हुए बैठे हैं, लेकिन एनीमा के बाद भी ये सब खुश हैं। तो ये एनीमा, पट्टी और कुंजल, इसको हम लोग लेके जा रहे हैं और इसको फैलाएंगे, जहां तक संभव होगा इसको हम लोग बांटेंगे भी। और हम तो ये संकल्प लेते हैं कि जहां तक संभव होगा पहले 5 लोगों को, 10 लोगों को, फिर 50 लोगों को, 100 लोगों को करेंगे, और अपने क्षेत्र में भी
कैंप लगवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें एक जरूर हमारी वो है, सुझाव है और अपेक्षा है कि आप जैसे योग्य ही टीम वहां पहुंचेगी, तभी हम लोग कुछ करा पाएंगे। इसलिए कि विधायकों को, सांसदों को और माननीय मंत्रियों को या पत्रकारों को रोकना और उनको उंगली करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए अगर बहुत ही योग्य आप जैसे लोग होंगे तभी ये स्वीकार होगा, क्योंकि समय का बहुत ही सूक्ष्म हुआ है। इसलिए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और सबसे क्षमा चाहेंगे अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो। बहुत अच्छा लगा सबके साथ, बहुत बहुत प्रणाम।